हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीनियर इंस्पेक्टर दया, तुमने सीआईडी की और देश की सेवा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज से तुम सीआईडी का हिस्सा नहीं हो। सर, आप हर मुजरिम को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। क्या ये मौका मुझे नहीं मिलेगा? नहीं दया, क्योंकि तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर से ऐसे अपराध की उम्मीद नहीं थी। सर, कानून क्या कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मगर आपको क्या लगता है मैं गुनहगार हूं? दया, मैं क्या सोचता हूं ये मायने नहीं रखता। कानून क्या सोचता है ये जरूरी है। कानून की नजरों में तुम एक गुनहगार हो। ठीक है सर, जब आपने मेरी जिंदगी का फैसला कर ही लिया है तो वैसे ही। मैं अभय कुमार आज 14 तारीख को ये सीआईडी ब्यूरो आया हूँ। मेरी वाइफ की जान को खतरा है, वो भी सीआईडी ऑफिसर से। लेकिन ये लोग मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अगर जो है मेरी वाइफ को कुछ हो गया ना, क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सीआईडी वाले जिम्मेदार होंगे। कल सुबह 2 से 4 मैंने आपको सीआईडी ऑफिसर उससे मारने वाला है। अगर इसको कुछ हो गया मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, जला दूंगा सीआईडी ब्यूरो के बाहर। अभय नाम का आदमी अपने बीवी को बचाने की रिक्वेस्ट लेकर आया था ब्यूरो में। ये वीडियो 4 घंटे पहले वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, इंसाफ वाले पर। आया था क्या? तुम थे ना यहाँ पंकज रात 10 बजे? कोई आया था ना? वो आया था सर, मगर क्या बताया क्यों नहीं तुमने? सर वो अजीब सी बातें कर रहा था सर। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आपको एक होने वाले मर्डर की खबर देने आया हूँ। किसका मर्डर होने वाला है? मेरी वाइफ रूपा का। कौन मारना चाहता है आपकी बीवी को? एक सीआईडी ऑफिसर मारेगा मेरी वाइफ को। अच्छा, आपको कैसे पता कि कोई सीआईडी ऑफिसर आपकी बीवी की जान लेने वाला है? क्या क्या हुआ? अरे पास आओ, सिर्फ कान में बता सकता हूँ। मैंने ना सपने में देखा है कि कोई सीआईडी ऑफिसर मेरी बीवी का खून कर देता है। और तुम्हें पता है मेरे सपने सच होते हैं। हाँ। मुझे तो पहले लगा कि वो कोई प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है। और रात में लेट हो गया था ना सर, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया सर। मजाक कर रहा है? अगर उस बेचारी औरत को कुछ हो गया तो क्या? सॉरी सर, मैंने वो नहीं सोचा सर। तो क्या तुम्हारे सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अभिजीत। कुछ तो होने वाला है इस रूपा के साथ। हेलो। हेलो मैम, आप कौन बोल रही हैं? कॉल आपने किया है मुझे, वो भी इतनी रात, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन बोल रही हूँ। मैम, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? मैं रूपा बोल रही हूँ। किसका मर्डर होने वाला है? मेरी वाइफ रूपा का। रूपा जी, आपके पति हमारे ब्यूरो में आए थे 10 बजे। ये उन्हीं का नंबर है ना? नहीं सर, ये मेरा नंबर है, और मेरे पति तो मेरे साथ ही थे घर पर। वो आपके पास ब्यूरो कैसे आ सकते हैं मिलने? क्या सुबह से घर पे थे वो? रात 10 बजे भी? जी सर, हमने बस अभी अभी डिनर किया और वो पुणे के लिए निकल गए। वो आपसे मिलने कैसे आ सकते हैं? हुआ क्या है ऑफिसर? मैम, आपके पति अभय हमारे ब्यूरो में आए थे। क्या? अभय?
सर ये तो मेरे पहले पति का नाम है और वो तो जेल में है सर। वो आपसे कैसे मिलने आया? जेल में? जेल में? कौन से जेल में? सेंट्रल जेल में। और आज 4 बजे तो उसे फांसी होने वाली थी। क्या वो जेल से भाग गया या कानून ने माफ कर दिया उसे? रूपा जी, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या बता सकती है किस जुर्म में आपके पति को जेल हुई थी? सर 4 लोगों का खून किया था उसने। पूरे परिवार को मार डाला था सर। सर बहुत खतरनाक आदमी है वो। अगर वो जेल से भाग गया तो वो मुझे और मेरे पति विवेक को मार डालेगा। सर प्लीज हमारी मदद करिए। देखिए रूपा जी, घबराइए मत। ना तो उसकी फांसी कैंसिल हुई है और ना ही आज कोई जेल से भागा है। कोई गंदा मजाक किया है किसी ने। रूपा जी, आप घर पे ही रहिए, मैं आपके घर आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं वहां पे पहुंच नहीं जाता किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। जी सर। सर प्लीज आप जल्दी आइए सर, प्लीज। और हाँ, आपका ये एड्रेस यही है ना, G4 रुक्मणी गार्डन? ओह गॉड, यानी उसे मेरे नए घर का एड्रेस भी पता है। ठीक है, मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। ओके। पूर्वी, दया सर के साथ जाओ। चलो। पंकज, इस अभय की पूरी कुंडली निकालो। हेलो। सर, सेंट्रल जेल में बात हुई है। ये अभय जेल के अंदर ही है सर, और उसको आज 4 बजे फांसी होने वाली है, करीब 1 घंटे बाद। तो फिर अभिजीत, वो कौन था जो ब्यूरो में अभय बंद कराया था? सर दरवाजा नहीं खुल रही है। होप अंदर सब ठीक हो। कॉल करो उसे। बेल बजने की आवाज तो आ रही है अंदर, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ जी सर। आप कौन और यहाँ कैसे? सीआईडी। आप लोग कौन? सीआईडी? सर मेरा नाम हरीश है और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। वो विवेक सर है ना, उनका मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये पायल है सर, मतलब यहाँ पे ये साफ सफाई का काम करती है। पर हुआ क्या है? रूपा जी कहाँ है? वो साहब, मेम साहब तो सो रही हैं। सो रही है? अभी थोड़ी देर पहले उनसे फोन पे बात हुई थी, इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? पर वो मेम साहब रात को नींद की गोली लेती हैं सर। तो अब आप लोग को अगर कुछ अर्जेंट काम नहीं है तो प्लीज सुबह आ जाइए। नहीं, अर्जेंट तो है। ये दरवाजे की चाबी है आपके पास या तोड़ना ही पड़ेगा? आप नहीं, तुम जाओ वो दूसरी चाबी लेके आ जाओ। मैं लेकर आती हूँ। ये लाइट्स इतने डिम क्यों है? ऐसे बिजली सब बंद करके सोती है क्या रूपा जी? नहीं सर, लाइट रहती है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। जल क्यों नहीं रही है ये? बाकी सारे घरों में तो लाइट है। सिर्फ इसी घर की बिजली कटी है। सर चाबी। खोली। सर मैं अंदर की लाइट एक बार ऑन करके देखता हूँ। सर लग रहा है पूरे घर की लाइट गई है। पूर्वी, हरीश के साथ जाओ और मीटर बॉक्स चेक करो, देखो बिजली क्यों नहीं आ रही। चल चलिए।
रूपा जी का कमरा किधर? अब सर ऊपर है, मैं उठाती हूँ उन्हें। चलिए। मेम साहब, दरवाजा खोलिए। सीआईडी के ऑफिसर आए हैं, उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। सर, मेम साहब तो जवाब नहीं दे रही हैं। रूपा जी, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। थोड़ी देर पहले फोन पे बात हुई थी आपसे। आप ठीक तो हैं? सर, इतनी गहरी नींद में तो मैडम नहीं सोती हैं। हल्की सी भी आवाज से उनकी नींद खुल जाती है सर। जरा आइए बाजू में। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आप अंदर जाइए। रूपा जी, आप ठीक हैं? रूपा जी, कौन है वहां पर्दे के पीछे? चुपचाप बाहर निकलो। चुपचाप बाहर निकलो, ना तो गोली मार दूंगा। मैडम, गोली चली। रूपा जी, आप ठीक हैं? रूपा जी, पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, पूर्वी, यहां से कोई भागा है, गोली चला के देखो जल्दी। मेम साहब, रूपा, मेम साहब, क्या हो गया आपको? रूपा, मेम साहब, क्या हुआ? ये क्या किया आपने? मार दिया मेरे मेम साहब को। हटिए, मैं जरा रब से दूर रहिए उनसे। आपने ही गोली मारी है ना मेरे मेम साहब को। मत छूइए उन्हें। मेम साहब। हाँ पूर्वी, सर बैकयार्ड में चेक कर लिया, वहाँ कोई नहीं था। आसपास देखा? हाँ सर, देखा। घर के अंदर चेक किया? सर घर के अंदर चेक किया, कहीं कोई नहीं था। पूर्वी, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। नहीं सर, ठीक से चेक किया है। ठीक है। मेम साहब, मैम, she's dead, sir. हम मर गए मेम साहब, और आपके सर ने मारा इन्हें। क्या? एक सीआईडी ऑफिसर मारेगा मेरी वाइफ को? अभिजीत, गोली मैंने नहीं चलाई। झूठ बोल रहे हैं सर, गोली इन्होंने नहीं चलाई है। एक मिनट, आप चुप रहिए, बाहर रहिए। जब तक आपसे पूछा ना जाए कुछ बोलिए मत, प्लीज उधर जाइए। यार दया, एग्जैक्टली क्या हुआ था जब तुम दरवाजा तोड़ के अंदर आए? क्या हुआ था? पूरी बात बताओ यार। कमरे के अंदर गुप अंधेरा था, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर वहां पर्दे के पीछे पड़ी। किसी के जूते थे, कोई तो था, और उसे कहा कि पर्दे से बाहर निकले वो। और तभी गोली चलने की आवाज आई। उसी वक्त गोली चलने की आवाज आई, और गोली तुम्हारे गन से नहीं चली? नहीं, किसी और के गन से चली। और तब तक रूपा जिंदा थी कि या मर चुकी थी? पता नहीं यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। कमरे में अंधेरा था, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। क्या साहब, कितना झूठ बोल रहे हो? हाँ, कुछ तो शर्म करो। अगर कमरे में अंधेरा था तो आपको वो जूते कैसे दिख गए? एक मिनट, आपको बोला है ना कि मुंह पे ताला लगा के खड़े रहिए। बात करेंगे अभी आपसे। आप लोग उधर जाइए, उधर खड़े हो जाइए।
हाँ देखा, उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने वो पर्दा हटा के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। वो जूते वहीं पर थे, शायद वो खिड़की से कूद कर भाग गया होगा। पूर्वी, तुम वहां बैकयार्ड में ही थी ना जब दया सर ने तुमको आवाज दी थी? कोई था वहां पे? देखा था सर मैंने, कोई नहीं था वहां। तुम ग्राउंड फ्लोर पे ही थी ना उस वक्त? जी सर। शायद पूर्वी के देखने के पहले वो निकल गया होगा अपराधी। दया यार, ये बैकयार्ड बहुत बड़ा है, कम से कम 30-40 सेकंड लगेंगे गेट तक पहुंचने में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूर्वी को उसकी परछाई भी नजर ना आई हो। सर वहां खिड़की के नीचे अच्छे से चेक कर लिया सर, किसी के पैरों के निशान नहीं थे। और गार्डन में भी देख लिया सर, वहां भी कुछ नहीं था। यार दया, ये खिड़की तो जाम है, अंदर से बंद है बिल्कुल। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी खोलने की, बहुत जाम है। अरे जब तुम ही कह रहे हो कि जाम है खिड़की, तो खूनी यहां से कैसे जा सकता है बाहर? अरे यार, तो कहीं और से भाग गया होगा वो। कहां से? तुम यहां खड़े थे इस दरवाजे पे, यहां से तो गया नहीं। इस दरवाजे के अलावा कोई जगह नहीं है, तो गया कहां से यार? अरे यार, ये खिड़की विड़की छोड़ दो, खिड़की ने तो कहीं और से गया होगा। मैं जब बोल रहा हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई तो नहीं चलाई। अब हम लोग असली खूनी को ढूंढने के लिए तहकीकात शुरू कर सकते हैं। हाँ, वही कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। करगी, प्राइमा फेसी एविडेंस क्या कहता है? सर अभी तो इतना ही बता सकती हूँ कि बॉडी में बुलेट पेट से एंटर हुई है, शरीर पर कोई एग्जिट वुंड भी नहीं है। इसका मतलब गोली अभी भी बॉडी के अंदर ही है। यार, जब गोली चली थी तो बॉडी की पोजीशन यही थी। अरे यार अभिजीत, मैं तुमसे कह रहा हूं कि कमरे में अंधेरा था, ये रूपा किस पोजीशन में सोई थी मैं नहीं देख पाया। जब तुम अंदर आए तो तुमने पहले ये चेक नहीं किया कि रूपा ठीक है या नहीं? जब कमरे में आया तब खूनी सामने था, तो पहले तो मैं उसे डील करूंगा ना। कमरे में और कोई नहीं था दया, कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, तुम और रूपा। क्या कहना चाह रहे हो कि रूपा को गोली मैंने मारी? मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, जब लाइट आई तब बॉडी की पोजीशन कैसी थी? अरे मैं नहीं देख पाया, तब तक ये पायल आ गई अंदर, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पाया। बस अब ये ठीक है, खून आपने किया और अब इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। रूपा, 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 रुकिए। कौन? एक सेकंड, पीछे आइए। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? साहब, इन्होंने मारा हमारी मैडम को। क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी बीवी से? क्या दुश्मनी? बोलो। इन सबको बाहर आइए, बाहर लेके जाओ। चलिए एक तो इन्होंने हमारी मैडम को मार दिया, ऊपर से आप अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बाहर चलिए प्लीज। पर ये बेड के पास से ये गोली का शेल मिला है। फैंटास्टिक। अभिजीत, मैंने तुमसे कहा था ना, गोली यहीं से चली है, खूनी यहीं पर था। कर दे, ये तो पता चल ही जाएगा गोली किस गन से चली है। ये तो 9 बुलेट्स हैं, ओनली 10 चाहिए, एक कम है। पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया।
देखो बॉस, रूपा की बॉडी से जो बुलेट मिली है वो, और दया की गन से मैंने जो बुलेट फायर किए वो, दोनों के मार्क्स मैच होते हैं। रूपा की मौत तुम्हारी गन से चली हुई गोली से हुई है दया। ये कैसे हो सकता सर? जब मैंने अपने गन से गोली चलाई नहीं तो रूपा मेरी गोली से कैसे मर सकती है? तो फिर ये क्या है दया? क्या ये? सर, जो स्वॉब मैंने दया सर के हाथों से लिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। क्या? सर, दया सर के हाथ से गन पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं और रूपा का टाइम ऑफ डेथ भी लगभग वही है जब सीआईडी की टीम वहां रूपा के घर पे मौजूद थी। डीजीपी प्रताप, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एसीपी प्रद्युमन, मैं एकेडमी में तुम्हारा जूनियर था, लेकिन आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया और तुम एसीपी के एसीपी रह गए। गुड फॉर यू प्रताप। आई मीन मेरा मतलब है प्रताप सर। वैसे आप तो जानते ही हैं कि रैंक का बढ़ना सिर्फ ऑफिसर की काबिलियत पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि और भी कुछ चीजें होती है ना जिन्हें मैंने आज तक कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एसीपी प्रद्युमन, व्हाट डू यू मीन टू से? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस पोजीशन पर अपनी काबिलियत की वजह से नहीं हूं बल्कि चापलूसी करके पहुंचा हूं? अरे मैंने कब कहा आप चापलूसी करके डीजीपी बन गए? मैं तो एसीपी प्रद्युमन, तुम यहाँ सीआईडी की टीम रन कर रहे हो या कोई सर्कस चला रहे हो? सर आप मीडिया की बातों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत, आजकल आपकी याददाश्त ठीक रहती है? नहीं, मेरा मतलब है कोई सिरदर्द की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं, ठीक है। तो ठीक हो तो सेंस वाली बात करो। तुम्हें पता है आजकल मीडिया जो कुछ भी दिखाता है पब्लिक उस पर विश्वास करती है। और एसीपी, तुम्हारी वजह से होम मिनिस्ट्री ने मेरी गर्दन पकड़ रखी है। अब क्या जवाब दूं मैं उनको? तहकीकात जारी है, बस नतीजा सामने आ ही जाएगा। नतीजा सामने आ चुका है। अरे सिंपल सी बात है, दया की गन से गोली चली है, वो औरत मारी गई है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। और क्या चाहिए? नहीं, दया कहाँ है? बुलाओ उसे। अगर तुमसे नहीं होता ना तो मैं दया को बुला के सस्पेंड कर देता हूँ। है कहाँ वो? देखिए सर, वो आ रहा है, वो रास्ते में है। अच्छा, रास्ते में है, मतलब अब तक आजाद घूम रहा है। उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया आपने अभी तक? सर, दया कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो पीठ दिखा के भाग जाए। जो कुछ भी हो रहा है उसका डट के सामना करेगा वो। हाँ, डट के जेल भी जाएगा वो, पूरे जोर शोर से, ढोल नगाड़े के साथ। डॉक्टर सालुके, यस सर। द एक्सपर्ट, तो क्या कहती है आपकी साइंस? दया निर्दोष है या अपराधी है? वेल सर, अभी तक की सारी रिपोर्ट तो दया के खिलाफ ही है। मतलब भी कंफर्म है कि दया की गन से गोली चली है? जी हाँ सर। अच्छा ये बताओ, दया की जगह इस केस में कोई और इंसान होता और ये सारे सबूत उसके खिलाफ होते तो सर वो अभी तक अरेस्ट हो गया होता। करेक्ट। एसीपी प्रद्युमन, डॉक्टर सालुके ने क्या कहा सुना ना आपने अच्छे से? वो अब तक अरेस्ट हो गया होता। अब ये जो पक्षपात कर रहे हैं ना आप दया को बचाने के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं दया की साइड नहीं ले रहा हूँ। लेना भी मत, वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं सिर्फ वक्त चाहता हूँ सर। एसीपी प्रद्युमन, आपके बेटे नकुल की मौत के बाद जो मेडल आपको मिला था आपने संभाल के रखा है ना? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी चमक फीकी पड़ने लगी हो? बस बहुत बोल लिया तुमने। रही बात दया की, अगर दया गुनहगार है तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। वेरी गुड एसीपी, ऑल द बेस्ट।
सीनियर इंस्पेक्टर दया, तुमने सीआईडी की और देश की सेवा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज से तुम सीआईडी का हिस्सा नहीं हो। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े मुझे, दया की बेगुनाही साबित करके ही रहूंगा। दुनिया की नजर में शायद होगा वो अपराधी, मगर मेरा दिल जानता है कि वो कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अबे कैसा आदमी था? भय? सर ये तो मेरे पहले पति का नाम है। कौन से जेल में? सेंट्रल जेल में। ये अबे जेल के अंदर ही है सर, और उसको आज 4 बजे फांसी होने वाली है। अबे जैसा पंटर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। ऐसा क्या अलग अनोखा था उसमें? साहब एकदम वैज्ञानिक दिमाग था। हम लोग उसको जेल में न्यूटन खोपड़ी कहते थे। वैज्ञानिक दिमाग? बोले तो कुछ ना कुछ आविष्कार करता रहता था। हाँ? क्या क्या आविष्कार करता था? क्या बनाता था? कुछ तो मशीन टाइप बनाता था। इतना भेजा था कि बड़े बड़े इंजीनियर लोगों को भी फेल कर दे। ये बताओ, जिस दिन फांसी हुई थी उस दिन उसका बर्ताव कैसा था? कोई पछतावा था उसे? डरा हुआ था? नहीं साहब, हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। क्या वजह क्या थी इतनी खुशी की उसकी? कुछ बताया था उसने? उसने कुछ बताया नहीं सर। हो सकता है वो जल्द से जल्द इस दुनिया को अलविदा कहना चाह रहा था। जेल में उससे कोई मिलने आता था? नहीं सर, उससे मिलने कोई नहीं आता था। क्या बात है? एक सीआईडी ऑफिसर एक मुजरिम से मिलने आया है? नहीं, एक दोस्त आया है अपने दोस्त से मिलने। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अब यार इतना तो जानता हूँ तुम्हें, जब भी परेशान होते हो यहीं चले आते हो। सब कुछ खत्म हो गया यार, सब कुछ। इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी, सब कुछ एक झटके में निकल गया। कुछ खत्म नहीं हुआ दया। सीआईडी के हाथों आज तक कोई भी मुजरिम बच नहीं पाया है, और इस बार भी नहीं बचेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये खून मैंने नहीं किया? यार मुझे तुम पे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। और वो सबूत, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। अरे यार तो और सबूत ढूंढ लेंगे ना, जिंदगी भर यही तो किया है। बस तुम हौसला मत हारना। जिस दया की बात कर रहे हैं ना, उसने अब तक 43 गोलियां खाई हैं कानून और न्याय की रक्षा के लिए। 43 गोलियां? इतनी तो मैंने अपनी जिंदगी में चलाई भी नहीं होंगी। लेकिन उसने खाई हैं। कभी हाथ पे, कभी पैर पे, पीठ पे, छाती पे, पूरा शरीर छलनी है उसका। और आपने इतनी आसानी से उसको मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कभी सोचा है सर आपने उस पर क्या गुजर रही होगी? उसकी अपनी टीम उसका साथ नहीं दे रही है। एसीपी प्रद्युमन, चुप कराइए इसे, ब्रेक लगवाइए। ये अपना प्रोटोकॉल भूल गया है। ऐसे कोई डीजीपी से बात करता है भला? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन क्या है ना सर, ये ऐसी बंदूक है ना, इसके बैरल से जो निकली हुई गोली वो रिवर्स नहीं आती सर। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दया को गुनहगार ठहराने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इससे तो जो असली मुजरिम है वो बच जाएगा ना। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि दया को कोई फंसाना चाहता है। उसने दया से गन छीनी, गोली चलाई और वापस वो गन दया के हाथ में पकड़ा दी है। एक मिनट,
क्या कहा आपने? मैंने कहा दया कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, पहलवान है वो। कैसे कोई इतनी आसानी से उसकी गन छीन कर कहीं गोली चला सकता है? इतना तो तय है कि किसी ने दया को फंसाया है, लेकिन जिस किसी ने भी दया को फंसाया है उसे ये कैसे पता चला कि क्राइम सीन पे दया आने वाला है? हम में से कोई और नहीं? सर, जब क्राइम सीन पर मैं और दया सर यहाँ से गए, उस वक्त ब्यूरो में हम लोगों के अलावा और कोई नहीं था। किसी बाहर वाले को कैसे पता चला कि क्राइम सीन पर दया सर ही जाने वाला है? पूर्वी, तुम दोनों को रूपा के घर पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा? सर, करीब पौना घंटा। 45 मिनट्स। तो अगर कोई दया को फंसाना चाहता था तो इतने कम समय में वो ये सारी तैयारियां कैसे कर सकता था? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एग्जैक्टली एसीपी प्रद्युमन, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये अभिजीत है ना, ये हमें गुमराह कर रहा है। इसकी बात का यकीन मत कीजिए आप। सर मुझे लग रहा है कि कोई हमारी बात सुन रहा था सर। यू मीन टू से कि कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ था और कान लगाकर सब कुछ सुन रहा था। वेरी फनी। हो सकता है सर, हो सकता है। पंकज, जब वो नकली अभय आया था तो कहाँ मिले थे तुम उससे? कहाँ बैठा कहाँ था? सर, ये यहाँ बैठा था सर। ये आपके मुजरिम का कान। मतलब ब्यूरो में कोई बग लगा के चला गया और आप लोगों में से किसी को खबर तक नहीं हुई। कमाल है। सर मुझे लगता है उस मुजरिम के पास हम सबके खिलाफ सबूत हैं। दया की जगह मैं जाता तो मुझे फंसा देता, लेकिन उसने सुन लिया था कि दया आ रहा है तो इतनी देर में उसने दया को फंसाने की तैयारी कर ली। पूर्वी, दया सर के साथ जाओ। लेकिन तुम सबको फंसाने के लिए ये जो सबूत उसके पास हैं, वो उसे मिले कहाँ? ऐसे सबूत तो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकते हैं। लेकिन कहाँ? यार अभिजीत, मेरे साथ जो होगा सो होगा, पर मेरे लिए तुम जो रिस्क ले रहे हो ना, कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लग गया है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा यार। क्या बात कर रहे हो यार? दोस्त कहते हो फिर ऐसी बातें भी बोल रहे हो? कुछ नहीं होगा, चल के तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढते हैं। अभिजीत, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। अगर इस नकली भाई ने हमारे ब्यूरो में वो बग लगाया था पूरी जानकारी लेने के लिए, तो क्या उसने पहले से सारे सबूत इकट्ठा कर रखे थे हमारे खिलाफ, हमें फंसाने? एग्जैक्टली दया, गन रेंज से उसने हम सब की बुलेट्स और शेल इकट्ठी कर रखी है। डॉक्टर सालू के यहाँ पे तूने बुलाया? क्या बात कर रहे हो यार, इनको क्यों बुलाऊंगा मैं? क्या सोच रहे हो भाई? ऐसी चीजों के लिए सालूके को किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? भाई मैं तुम दोनों को फोन करता रहा और तुम दोनों का फोन लगातार बंद आता रहा, तो मैं समझ गया बस तुम दोनों अपने अपने फोन ऑफ करके इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। सर, अगर 2 सवालों के जवाब मिल जाएं तो दया की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। पहला, दया ने फायर नहीं किया तो गन पाउडर उसके हाथ पे आया कैसे? और दूसरा, अगर दया ने गोली नहीं चलाई
तो उसकी गोली से रूपा की मौत हुई कैसे? तो ढूंढते, दोनों सवालों के जवाब ढूंढते। लेकिन दया, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने आते ही सबसे पहले किस चीज को छुआ और उसके बाद कहां कहां पर हाथ लगाया? सबसे पहले तो मैंने डोरबेल बजाई थी। चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं। यहां पर कुछ नहीं है बॉस। अच्छा दया, तुमने इस जगह के अलावा भी कहीं हाथ लगाया था? और ऊपर दरवाजे के हैंडल पे। यस यस बस अभिजीत, यहां से आया है गन पाउडर दया के हाथ पे। ये गन पाउडर इस नॉब पर पहले से ही लगा हुआ था। ये देखो, दिख रहा है? एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि दया के हाथ पे गन पाउडर कहां से आया। अब बस ये पता चल जाए कि दया के गन से रूपा का खून हुआ कैसे। तो ढूंढते हैं ना अभिजीत, इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। तुम एक काम करो, तुम इस बेड पे सो जाओ। सर मैं यहाँ सोने थोड़ी ना आया हूँ। अरे मालूम है यार, लेकिन सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रूपा को गोली किस एंगल से लगी। हाँ, लेट जाओ। अच्छा दया, तुम जब गोली चली तो कहां खड़े थे? यहाँ पर से, इस जगह पे ऐसे। और तुम्हारे हिसाब से खूनी कहां खड़ा होगा? हाँ, सामने खिड़की के पास। वो शायद यहाँ पे ऊपर जूते थे। हाँ। और वो शायद पर्दे के पीछे था। दया, एक काम करो, तुम ये लेजर लाइट अभिजीत के पेट पे वहां मारो जहां पर रूपा को गोली लगी थी। मारो। नहीं बॉस, रूपा को इस एंगल से गोली नहीं लगी। फिर तो सर सारे एंगल से चेक करना पड़ेगा। रूपा को गोली लगी तो लगी कहां से? अरे यार, कहीं से भी 30 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। वो एंगल जिस एंगल से रूपा को गोली लगी है। सर, रूपा को गोली पेट में लगी है और 30 डिग्री से एंगल तो तभी बनेगा जब कोई ऊपर से मारेगा। मतलब अगर वो यहाँ लेटी थी तो जहाँ दया खड़ा है, अगर वहां से थोड़ा हाथ आगे करके मारेगा तो सीधा 30 एंगल बनेगा। राइट? अभिजीत, उस रात मैं यहाँ पर था सामने। अगर खूनी यहाँ पर होता तो मुझे दिख जाता। और जहां तक मुझे याद है वो वहां पर पर्दे के पीछे था।
यार उतनी दूर उसे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल एंगल तो यही बन रहा है, खूनी को यही होना चाहिए। मगर मैंने उसको वहां पर देखा, उस वहां पर्दे के पीछे, यहाँ पर जूते यहाँ पर थे और वो यहाँ पर खड़ा था ऊपर। नहीं यार वहां से तो एंगल हो ही नहीं रहा। 30 डिग्री एंगल से गोली चली है ना, उधर से तो हो ही नहीं सकती। हाँ यार जो मैंने उस रात देखा मैं वो बता रहा हूँ। अरे यार तो फिर गोली कहाँ से चली, ऊपर से चली कि नीचे से चली? कैसी आवाज यार? ये स्विच ऑन करने से शुरू हुई आवाज। ऐसा लग रहा है कुछ मशीन चल रही है कहीं। ये कैसी मशीन है? कोई कपड़े धोने की मशीन तो नहीं है? ठीक है, ऐसे ही गोली चली उस रात भी यहां से। यहाँ बेड पे भी कुछ मुझे वाइब्रेशन महसूस हुई थी। हाँ डॉक्टर साहब आप ठीक तो हैं? हाँ। फिर चले। गोली कौन चला रहा है? एक मिनट दया। हाँ यहाँ पे आना, जहाँ उस दिन खड़े थे तुम। अभी उधर से आए थे, यहाँ पे आना जरा। यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे कुछ ट्रिगर पॉइंट है दया। उस रात भी तुम यहीं खड़े थे। हाँ, और जब से मैंने ये स्विच ऑन किया है, जब तुम यहाँ पर आते हो गोली चलती है। इसको निकालो जरा, ये कारपेट। ओह माय गॉड, ये है गोली का राज। इस पैडल पे जैसे ही तुम्हारा पैर पड़ा गोली चली। ये 30 डिग्री है तो ऊपर से बनेगा या फिर नीचे से, बेड के नीचे से। ये देखो, ये है वो मैकेनिज्म जिससे गोली चलती है। तो शायद ये रूपा पेट के बल सोई थी बेड पे जब मैंने उस टाइल के ऊपर पैर रखा। वैसे तुमने टाइल्स पे पैर रखा, गोली चली और सीधा उसके पेट में घुस गई। राइट। और हम सोच रहे थे कि गोली कहीं ऊपर से चली है और एग्जिट वुंड है नहीं, इसलिए गोली पेट में मिली है। इसलिए हमने नीचे से गोली चलने के बारे में सोचा ही नहीं, होता हकीकत ही नहीं की। दोनों सवालों के जवाब मिल गए हैं और दोनों में तुम बेकसूर हो। जिस किसी ने भी ये किया है बहुत गहरी साजिश की है उसने। किसी सीआईडी ऑफिसर का इस तरह गैरकानूनी तरीके से क्राइम सीन में घुस जाना ठीक बात नहीं है। सर मैं जानता हूं मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, पर ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त हमें यही सिखाया गया था कि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है असली खूनी को पकड़ना। अच्छा मेरी गन। थैंक यू। नकली अभय बन के ब्यूरो क्यों आया था? ओह, तो ये सब तुम्हारा किया था? गन रेंज से गोलियां चुरा कर क्यों फंसाया दया सर को? ब्यूरो में बग क्यों लगाया तूने? हाँ? अपने किसी मकसद से या किसी और के कहने पर? मैंने कहा था ना, मेरे सपने सच हो जाते। आज ना मैंने अपने ही मौत का सपना देखा है। क्या? इसे खा लिया। अरे उसको हॉस्पिटल लेके चलते। कोई फायदा नहीं, ही इज डेड। लगता है सिर्फ एक प्यादा है, किसी के इशारे पे कर रहा था ये सब। इसका फोन चेक करते, शायद कुछ मिल जाए।
उसके इशारे पे सब करा था। सर, पता चल गया खूनी कौन है। तो बताइए सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया? और इन्हें अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा? मेरी मरी हुई पत्नी को इंसाफ मिलेगा या नहीं? मिलेगा मिस्टर विवेक, जरूर मिलेगा, लेकिन असली खूनी को जेल भेजने के बाद, जो इस वक्त यहीं पे मौजूद है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? इन्होंने रूपा का खून नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं मारा। किसी ने सीआईडी ऑफिसर्स के फायरिंग रेंज से गोलियां चुराई ताकि रूपा को मार के हमें फंसाया जा सके। लेकिन हम में से गन रेंज के आसपास कोई गया ही नहीं, फिर खूनी यहाँ कैसे हो सकता है? खुद नहीं गए, मगर नकली अभय को भेजा अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए। नकली अभय? तो कहाँ है नकली अभय? बुलाइए उसे। एक्चुअली वो भी मर चुका है। क्या बात है हरीश? बहुत तकलीफ हो रही है अभय की मौत की खबर सुन के? तकलीफ क्यों नहीं होगी? इसका भाई जो था। सर, ये देखिए सर, ये हरीश की अलमारी में क्या मिला? अच्छा, तो इस वैज्ञानिक यानी असली अभय की डायरी है। तो नए नए आविष्कार करता था। फर्श पे लगे टाइल के नीचे लगा हुआ वो मैकेनिज्म, वो असली अभय का बनाया हुआ था। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? हैं? तुम्हारे दांतों का मैकेनिज्म बदलना है अभी। अभय सर हमारे आइडल थे, एक नेक इंसान। उन्होंने मेरी और मेरे परिवार की इतनी मदद की है ना सर, ना जाने कितने एहसान है उनके हम पे। जब कानून ने अभय सर को फांसी की सजा दी तो हमें ये बहुत बड़ी नाइंसाफी लगी। वाह रे वाह, तुम दोनों को नाइंसाफी लगी? 4 मासूम लोगों का खून किया है उसने, अपने दोस्त सुमित के पूरे परिवार को मार डाला, और तुम कह रहे हो नाइंसाफी हुई? हैं? नहीं मारा था सर उन्होंने सुमित के परिवार को, वो तो बेचारे गलत समय पे गलत जगह पे मौजूद थे। उनकी जान ली हमारे सिस्टम ने, एक निर्दोष को फांसी की सजा दी है। हमें विटनेस बनाकर हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है सर। जज साहब ने भी यही कहा था सर कि सारे सबूत उनके खिलाफ है, इसलिए उनको फांसी की सजा दी जा रही है, जबकि अभय सर के पास सुमित के परिवार को मारने का कोई मकसद ही नहीं था सर। अब आप ही बताइए सर, ये गलत नहीं है क्या? इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि एक सीआईडी ऑफिसर को ही खून के इल्जाम में फंसाएंगे, और फिर सारी दुनिया तमाशा देखेगी कि कैसे बिना मारने के मकसद से सबूतों के आधार पे उसे सजा मिलेगी या नहीं। ये काम सही तरीके से भी तो किया जा सकता था, पिटीशन फाइल कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने एक निर्दोष की जान ले ली। कोई निर्दोष नहीं थी सर वो। अभय सर के जेल जाते ही 2 महीने में दूसरी शादी कर ली रूपा ने। रूपा ने सुमित के परिवार को मारकर अभय को जेल भेजने की साजिश रची ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और वो एक अमीर आदमी से शादी कर ले। शातिर औरत थी सर। ना सिर्फ तुम दोनों ने रूपा की हत्या की, बल्कि इंस्पेक्टर दयानंद जैसे एक नेक और जाबाज सीआईडी ऑफिसर के गरिमा पर कीचड़ उछाला। कानून तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.